भगत सिंह अंग्रेजों द्वारा लाए गए दो काले कानूनों का विरोध कर रहे थे। हालांकि असेंबली ने इन दोनों कानूनों को खारिज कर दिया था, लेकिन उस समय भारत के वाइसरॉय ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इन्हें लागू करवा दिया था। अब आप सोचिए, जब किसी देश में लोकतंत्र का अभाव होता है तो वहां कैसे लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है और काले कानून लागू कर दिए जाते हैं। लेकिन जब उसी देश में लोकतंत्र की अति हो जाती है, आजादी की अति हो जाती है, तो उन कानूनों का विरोध शुरू हो जाता है जो देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर ऐसा ही दावा कर रही है और देश में अब वही हो रहा है। देश में जो पुरानी व्यवस्था है, जो लटियंस के जमाने की व्यवस्था है, वो बरगद के पेड़ की तरह अपनी जड़ें जमाकर बैठी हुई है और ये वर्तमान सरकार उस बरगद के पेड़ को हिला रही है, उखाड़ रही है। लेकिन इस देश में एक ऐसा वर्ग है जिसे इस बरगद के पेड़ से बहुत लगाव है, क्योंकि उसे इसी बरगद की पेड़ की छाया अच्छी लगती है और वो इस छाया में फल फूल रहा है। किसान संगठनों ने सरकार के साथ बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। किसानों ने कहा है कि जब तक सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, तब तक वो सरकार से बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज एक बार फिर किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि नए कानून कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बनाए गए हैं। सरकार ने आज उन आरोपों का भी जवाब दिया है जिनके जरिए कहा जा रहा था कि सरकार ने बिना किसी की सहमति के देश के लोगों को धोखा दिया है और धोखे से ये कानून पास करवा दिए हैं। हम लोगों ने एक पूरा प्रपोजल बनाकर उनको कल दिया। उन लोगों ने विचार विमर्श भी किया और फिर भी कुल मिला के उनके सारे जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भी आखिरी में वो लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी निश्चित रूप से मेरे मन में भी काफ़ी कष्ट है। विशेष रूप से उनकी मांग एक पहले तो ये थी कि कानूनों को निरस्त करना। तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है, उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। लेकिन सरकार की तमाम सफाइयों के बावजूद किसान अब अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाने की नीतियां बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और किसानों ने सरकार के द्वारा जितने भी अभी तक प्रपोजल्स दिए हैं उन सबको नामंजूर कर दिया है। किसान कह रहे हैं कि उन्हें कोई भी संशोधन मंजूर नहीं है। आप कैसा भी संशोधन दीजिए, कोई भी लिखित आश्वासन दीजिए, उन्हें किसी पर विश्वास नहीं। उनकी एक ही मांग है, सारे कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से चल रहा है और अब ऐसा लगता है कि आगे भी चलेगा। सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों के दिन वहां किन हालात में गुजरते हैं, जी न्यूज की टीम जब यह देखने के लिए पहुंची तो हमें कई चौंकाने वाली बातें पता चली, जो आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देश के टुकड़े टुकड़े करने का इरादा रखने वाले, पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तानी एक अलग राष्ट्र का सपना देखने वाले और पाकिस्तान की रहनुमाई करने वाले कई संगठनों ने किसानों के इस आंदोलन में जहर घोलने का काम चुपचाप शुरू कर दिया है। वहां चल रहे लंगर और हेल्थ कैंप्स के परमार्थ के नाम पर जो चेहरे नजर आ रहे हैं, वो किसान आंदोलन में खालिस्तान आंदोलन की खतरनाक मिलावट की गवाही दे रहे हैं। और कैसे, वो आज हम आपको बताएंगे सबूतों के साथ। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन वाली जगह पर हमें एक ऐसा कैंप दिखाई दिया जिस पर सवाल उठना लाजमी है। अब ये बैनर देखिए, ये बैनर इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन का है। बैनर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष गुरचरण सिंह बनवैत की तस्वीर लगी हुई है। इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन कनाडा की एक फाउंडेशन है और यह सिंघू बॉर्डर पर लंगर और हेल्थ कैंप्स का आयोजन आजकल कर रही है। इस बैनर पर भी लिखा हुआ है। लेकिन इस बैनर में ऐसा क्या है और किसान आंदोलन में इस कैंप का होना क्यों सवाल खड़े करता है, पहले आप यह समझिए। आज हम आपको लंगर वाली खालिस्तानी साजिश दिखाएंगे जिसके बारे में आपको अब ध्यान से देखना चाहिए और सुनना भी चाहिए। किसानों का आंदोलन कहीं खालिस्तानियों के लिए मौका तो नहीं बन गया। इस खतरे की कई वजह सिंघू बॉर्डर पर दिख रही हैं, सामने दिख रही हैं।
सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों के लिए लंगर और हेल्थ कैंप इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन नाम की संस्था ने लगाया है। आईपीएफ संस्था का संचालन कनाडा में रहने वाला गुरचरण सिंह बनवैत करता है, जिसकी फोटो यहां लगी है। गुरचरण सिंह बनवैत का नाम पहली बार वर्ष 1986 में एयर इंडिया के एक हवाई जहाज को उड़ाने की साजिश में सामने आया था। एयर इंडिया का बोइंग 747 विमान न्यूयॉर्क से दिल्ली की फ्लाइट के लिए उड़ने वाला था। इसे क्रैश करने की साजिश के सिलसिले में कनाडा की पुलिस ने बब्बर खालसा के 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। उस वक्त कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में इसका नाम भी छापा गया था। ये अखबारों में जो नाम छपा था वो क्लिप्स आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। आप चाहें तो बड़ी स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। गुरचरण सिंह बनवैत इन्हीं में से एक था। उस समय इसकी उम्र थी 38 साल और उस वक्त वो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में रहता था। गिरफ्तार होने से करीब 1 साल पहले वर्ष 1985 से यह कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों के रेडार पर था। जब टोरंटो से दिल्ली जाने वाले एयर इंडिया के विमान को संदिग्ध खालिस्तानी आतंकवादियों ने उड़ा दिया था तो इसमें भारतीय मूल के 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 1986 में जब बनवैत गिरफ्तार हुआ तब यह केस 6 साल तक चला था। हालांकि सबूतों के अभाव में गुरचरण सिंह बनवैत को अदालत ने तब बरी कर दिया था। इसलिए नहीं कि वो बेकसूर था, इसलिए क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं मिले। कनाडा की अदालत में गुरचरण का खालिस्तान से सीधा संबंध तो स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन गुरचरण सिंह बनवैत के सोशल मीडिया अकाउंट पर जब आप जाएंगे, इसे देखने पर खालिस्तान के लिए इसकी हमदर्दी साफ दिखती है। गुरचरण सिंह बनवैत के सोशल मीडिया अकाउंट की जब जी न्यूज की टीम ने जांच की तो वहां भारत विरोधी पोस्ट्स की भरमार थी। ऐसी भी कई पोस्ट हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में की गई हैं और भारत के विरोध में हैं और अलग खालिस्तान देश बनाने की आवाज यहां पर बुलंद की जा रही है। 1 मार्च 2019 को जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का एक प्रोपेगेंडा वीडियो पाकिस्तान ने रिलीज किया था, तब गुरचरण ने इसे शेयर करते हुए लिखा था, इंडिया वालों शर्म करो। 4 जनवरी 2017 को सिख गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर गुरचरण सिंह बनवैत ने पटना से फेसबुक लाइव किया था और उसका टाइटल था बिहार बन गया खालिस्तान। अब आप सोचिए, इसी व्यक्ति की फाउंडेशन के बैनर तले इसी की फोटो लगाकर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर लंगर और हेल्थ कैंप्स चलाए जा रहे हैं और यह कहकर चलाए जा रहे हैं कि यह तो कल्याणकारी काम यहां पर हो रहा है। बनवैत की फेसबुक प्रोफाइल पर भी लिखी गई ज्यादातर बातें भारत विरोधी हैं और पाकिस्तान के समर्थन में हैं। ऐसे व्यक्ति ने लंगर की व्यवस्था, हेल्थ कैंप लगाने के लिए सिंधु बॉर्डर जैसी जगह का चयन किया, जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, जहां देश के किसान सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, खालिस्तान की आवाज बुलंद करने वाले लोगों का यहां क्या काम हो सकता है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर खालिस्तान की मांग है क्या, यह बार बार खालिस्तान का नाम आ क्यों रहा है। 80 के दशक में आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरवाला ने पंजाब को भारत से अलग करने के लिए एक अभियान चलाया था। यह अभियान सिखों के लिए एक अलग देश की मांग को आधार बनाकर शुरू हुआ था और इस राष्ट्र को जो नाम दिया गया था वो था खालिस्तान। हालांकि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का ही था। भिंडरवाला तो वर्ष 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारा गया, लेकिन हथियारों के दम पर शुरू हुआ यह आतंकवादी अभियान पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ और अब ऐसा लगता है कि इसे किसानों के आंदोलन की आड़ में फिर से भड़काया जा रहा है। हालांकि खालिस्तान के जो समर्थक हैं वो आज भी देश के बाहर बैठकर विदेशी फंड के आधार पर इस कैंपेन को चलाए हुए हैं और यही लोग बाहर से पैसा भेजकर इस तरह यहां जहर घोल रहे हैं अभी भी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है और यह भारत की अखंडता के लिए कितना खतरनाक है, इसकी जांच सुरक्षा एजेंसियों को एक बार फिर से करनी चाहिए, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर अपने खेतों और फसलों का हक मांगने वाले किसानों को शायद अंदाजा भी नहीं है कि वो कितनी बड़ी साजिश के कर्ता धर्ताओं को अनजाने में एक मंच दे रहे हैं। हम यहां ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हमारे किसान भारत विरोधी हैं, हमारे किसान देश विरोधी हैं, बिल्कुल नहीं है। हमारे किसान देशभक्त हैं, हमारे किसान अन्नदाता हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हमारे किसान भाइयों को यहां बहुत सावधान भी रहना चाहिए कि कहीं और देश विरोधी संगठन जो हैं वो उनका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे।
खालिस्तान आंदोलन के तार किसानों के प्रदर्शन से किस तरह जुड़ रहे हैं, इसका खुलासा एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी किया है। कल ही एनआईए ने 16 खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। एनआईए ने इनमें से 5 संदिग्ध आतंकवादियों की तस्वीरें भी जारी की हैं, जो आपकी स्क्रीन पर हैं। एनआईए के मुताबिक ये सभी आरोपी भारत के खिलाफ विदेशों में बैठकर खतरनाक षड्यंत्र कर रहे हैं और रेफरेंडम 2020 के तहत भारत में अलगाववादी अभियान चला रहे हैं। रेफरेंडम 2020 सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाता है, जो विदेशों से संचालित होता है और जिसे ऐसी गतिविधियां करने के लिए पाकिस्तान जैसे देशों से मदद मिलती है। इसी महीने की 6 तारीख को सिख फॉर जस्टिस के लोगों ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया था। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से भारत खालिस्तान के नेटवर्क को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया जाए। भारत में जो खालिस्तान का नेटवर्क है उसे दोबारा से एक्टिव कर दिया जाए। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट शेयर किए गए हैं जिनमें खालिस्तान के समर्थक पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जनता से भारत में चल रहे किसान आंदोलन को मीडिया में दिखाने की अपील कर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान से आंदोलन में मदद करने की अपील भी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा ब्रिटेन के संसद में भी ये मांग उठी है कि ब्रिटेन सरकार से कहा गया, प्रधानमंत्री से कहा गया कि वो इस मामले में दखल अंदाजी करें। कनाडा के प्रधानमंत्री पहले ही इस बारे में अपना बयान दे चुके हैं। ये सब कुछ अनजाने में नहीं हो रहा है, ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारी ताकतें काम कर रही हैं। डीएनए में हमने आपको 30 नवंबर को एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें यहीं सिंगू बॉर्डर पर खड़े एक ट्रैक्टर पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ था और AK-47 राइफल का चित्र बना हुआ था। तब भी हमने बताया था कि इस आंदोलन में कहीं ना कहीं खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। तो आज भी हम आपसे यही कह रहे हैं और किसानों से भी यही अपील कर रहे हैं कि सावधान रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये आंदोलन भी कुछ महीने पहले जो नए नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन हुआ था वैसा बन जाए और कहीं सिंगू बॉर्डर भारत के नए शाहीन बाग में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इसे शाहीन बाग में तब्दील करना चाहता है और हम ये होने नहीं देंगे। हम नहीं चाहते कि एक और शाहीन बाग दिल्ली के आसपास बन जाए और उसी के लिए जी न्यूज़ पहले दिन से अपनी कोशिश कर रहा है। लेकिन किसान भाई यहां एक स्पष्टीकरण जरूर समझ लें हमारी तरफ से, हम उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं। हम आतंकी संगठनों के खिलाफ हैं, हम अलगाववाद के खिलाफ हैं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो अलग देश की मांग कर रहे हैं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो विदेशों से पैसा ले रहे हैं और पैसे को यहां लगाकर इस किसान आंदोलन को बदनाम करने में लगे हैं और किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके हम खिलाफ हैं, किसानों के खिलाफ नहीं हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.